विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्पतिं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंसम्। प्रायः समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीकृष्णभ्यो नमो नमः। आशासुरासी भवदङ्गवल्ली भासैव दासी दक्षीरसागरम् मन्दं स्मितनिन्दिं शारदेन्दु पुण्यासिनीं सततं नमामि। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की छाई परे श्याम हरित द्युति हो। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री पितर देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। परम मंगल भक्तवांछा कल्पतरु मेरे बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण संहिता परम पूज्य संत वृंद विप्र वृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति सम्मानित श्रोतागण और वो दिव्यात्माएं जिनके निमित्त इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, वो यहाँ के इस ब्रह्मांड की चेतना में जिस किसी रूप में कर्ण रूप में विद्यमान हो, उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए आज पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। और सर्वप्रथम आप सभी के अंदर विराजमान उस दिव्य भागवत सत्ता को बहुत ही आदर के साथ वंदन करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। धन्य है आप सभी की आस्था, श्रवण निष्ठा, वे सभी श्रेष्ठ सद्गुण संस्कार जिनके वशीभूत आप इस दिव्य पूर्ण भूमि में बैठे हुए हैं।
आपकी उस पारमार्थिक प्रकृति को बहुत ही आदर के साथ वंदन करते हुए, क्योंकि जन्मार्जिते भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनेक अनेक जन्मों की के पाप पुंज जब ध्वस्त हो जाते हैं, जब जल जाते हैं, तब जाकर मनुष्य को यह अवसर मिलता है और देवता भी तरसते हैं उस भागवत कथा को पाने के लिए। सुखदेव जी के पास देवता आ गए और देवता कहते हैं सुखदेव जी महाराज, अरे हमें ये भागवत कथा पिला दीजिए, राजा परीक्षित को हम अमृत दे देंगे, हमारे पास अमृत है, हम देवता हैं। और सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की भी हंसी उड़ा दी। हे देवताओं, तुम्हें क्या लगता है भागवत की कथा इतनी सस्ती है क्या? अरे तुम कहां कांच की तुलना मणि से कर रहे हो? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कंचक क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेव तथा देवान जिहास्य क्व सुधा क्व कथा लोके। अरे कहां तुलना कर रहे हो उस कथा से? और देवताओं को भी वापस लौटना पड़ा, उनके भी भाग्य नहीं है कि उस कथा को सुन सके। चतुर्थ दिवस में हमने मेरे बांके बिहारी लाल, जो ब्रजे बसंते नवनीत चौरम, जो नंद के घर में जिनका जन्म हो गया है, उनका प्राकट्योत्सव हमने देखा। क्योंकि हम तो जन्म लेते हैं ना और भगवान प्रकट होते हैं, अंतर है हम में और भगवान में। भगवान जन्म नहीं लेते, तो प्रकट होते हैं। तभी तो कहा है कि भय प्रकट कवा भय कृपट कृपाला दीन दयाला यशमत के हितकारी। वो भगवान प्रकट होते हैं। तो कल भगवान का प्राकट्य हुआ और आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, जहां मेरे नारायण आज नंद बाबा के यहां उनका प्राकट्य हो गया है। और इनसे पहले यशोदा रानी के घर में योग माया पहुंच चुकी थी और योग माया वापस चली गई। योग माया को वसुदेव जी ने सिर पर उठाया और सीधे कंस के कारागार में पहुंचे हैं। सारी हथकड़ियां बेड़ियां जैसी थी वैसी लग गई और योग माया जैसी पहुंची ना, वो रुदन करने लग गई, रोने लग गई है। और जैसे ही सुना कंस ने, कंस भागता हुआ आया, कहां है मेरा काल? योग माया बार बार रुदन कर रही है, रो रही है योग माया। योग माया का रुदन सुनकर कंस दौड़ता हुआ आया कि मेरा काल कहां पैदा हो गया है। और जैसे ही देखा समझ गया, अच्छा इस समय मेरे साथ छल हुआ है। और देवकी ने हाथ जोड़ दिए, भैया मेरे 7 पुत्रों को तुमने मार दिया है, पर इस समय तुम्हारा भांजा नहीं भैया, ये भांजी हुई है। अरे मेरे यहां इस समय लड़की हुई है, इसको तो छोड़ दे। कंस ने कहा इसको छोड़ दूं? अरे यही तो मेरा काल है। बोले भैया तुम्हारा काल तो पुत्र रूप में आना था, तो पुत्री है। बोले नहीं, अरे ये तो योग माया है, ये मोहिनी रूप में मुझे छल करके मोहिनी बनकर आया था ना, वही आज मुझे छलने के लिए आया है। बोले इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और योग माया को अपने हाथों में ले लिया, उसकी टांग पकड़ ली और पटकने के लिए तैयार हुआ। योग माया ने एक लात मारी है कंस के सिर पर और सीधे बिजली कौंध गई और सीधे
आकाश में चली गई योग माया। बोलिए दुर्गा मैया की जय। भगवान ने योग माया को कहा था, हे योग माया, अरे तू जन्म ले ले और तेरी पूजा करेंगी मेरी इस दुनिया में। एक नहीं, दुनिया के सारे लोग तेरी पूजा करेंगे। देवी किस रूप में करेंगी मेरी पूजा? बोले तुझे, अरे या चंडी मधुकैट बाज जननी, या माही सोन्मूलिनी, या धुम्रे क्षण चंड मुंड मदनी, या रक्त बीजासनी। अरे देवी तुझे अनेक रूपों में लोग पूजेंगे, संसार के लोग। तू जा तो सही। और आज सारे देवता प्रसन्न हो गए और सामने कंस ने भी देखा, ऊपर आकाश की ओर दृष्टि दौड़ाई तो वहां विंध्यवासिनी मैया खड़ी है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। सारे देवता स्तुति करने लग गए। और यहाँ जैसे ही सुना ना गोकुल में क्या हो रहा है, नंद जी के आंगन में बहन सुनंदा बोल पड़ी, भैया बधाई हो। और जैसे ही बधाई हुई सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। भैया तुम्हारे यहाँ तो लाला हुआ है। नंद बाबा प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हुए, देखो भगवान की माया। यहाँ भगवान कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भैया जिसके भाग्य में खुशी होती है ना उसे मिल ही जाती है, और जब नहीं है ना खुशी तो नहीं मिलती है। बोले किसके घर में हुआ था बालक? अरे ये जो बालक हुआ है, लाला हुआ है, ये तो वसुदेव और देवकी के यहाँ हुआ है। पर खुशियां कहाँ मनाई जा रही हैं? बोले खुशियां, अरे वो नंद बाबा के घर में मनाई जा रही हैं। वो बेचारे बड़े निराश बैठे हैं। देव की माँ रुदन कर रही है जिसका पुत्र है, और यहाँ नंद के भवन में बधाइयां बन रही है।